जो कहा था उससे भी बढ़ के कर डाला है, जो कहा था उससे भी बढ़ के कर डाला है। मंदिर बड़े बाबा का, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। इस छोटे बाबा की शक्ति ने संभाला है, इस विद्या गुरुवर की शक्ति ने संभाला है। मंदिर बड़े बाबा का, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। बंसी पहाड़पुर के वो भाग्यवान पत्थर, बंसी पहाड़पुर के वो भाग्यवान पत्थर। एक छटा गुलाबी जो दे रहे यहाँ जुड़कर, एक छटा गुलाबी जो दे रहे यहाँ जुड़कर। नागर शैली में हुआ निर्माण निराला है। नागर शैली में हुआ निर्माण निराला है। मंदिर बड़े बाबा का, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। झोंपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, गुरबर आएंगे। रे जन्मों के पाप सारे खोले जाएंगे, आज आएंगे। प्रथम है और भगवान महावीर स्वामी आखिरी हैं। लेकिन इनके बीच में जो लड्डू आते हैं ना, इसका अजितनाथ जी का एक ऐसा नहीं है, पद्म प्रभु जी का आएगा, कहीं किसी का आएगा। लेकिन ये एक बहुत सुंदर सी व्यवस्था है कि क्या होता है, और अंतिम लड्डू अमावस्या को दिवाली के दिन भगवान महावीर स्वामी का होगा। तो आज यहाँ पर अभी यहाँ विशेष रूप से आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। 24 लड्डू छोटे वाले, एक बड़ा लड्डू चढ़ाया जाएगा। हर को मोती कर दिया हो, पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा गनुमान, साधु राम मेरा है। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वैजायाणं नमो लोई सभ्यसाहुरम्। ओम नमः शिवेभ्यां नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीपारसी शंकराय द्वादश गणपरमेश्वराय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं हुए सिद्धवृत्यों अतिकामं रतिकामं अलिकामं सर्ववृक्षमारिं सर्वगल्लमारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं विकम तेजो बलेश्वरवीरी शांतिं सर्वविदानंदरम। श्री आदिनाथ जय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जय नमः। ओम ह्रीं 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 वीर अतिवीर सर्वदीनाथ जय नमः नमः स्वाहा। शंभु जी का नाम उड़ाऊंगी चोनरिया बाबा थारे रंगी की, मैं तो उड़ाऊंगी चोनरिया के दरिया रहेंगे की। नमस्कार अविकली अविकारी अविनाशी हो सम्यक दर्शन प्राप्त। हे प्रभु मैंने की है पूजन। और कौन कौन मानता है कि हमारे बाबा दुखियों के सहारे? दोनों हाथ उठाकर एक बार
उधर बार तेरा बाबा, उधर बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बना दे गो। हो अब पार करो नैया, हो दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ। अब पार करो नैया, हो अब पार करो नैया। भक्तों ने पुकारा गए हकीकत में दुखियों का सहारा है। बोलिए आचार्य गुरु सौभाग्य सागर महामुनि राज की। अब करने का आह्वान। प्रथम ऋषि आदिनाथाय नमः। संसारता विनाशनाय चंद्रम नृपामणि सुविशाली अखंडित सुविशाली अखंडित सर्वमंडित प्रास्तक जल सौदा कर लियाओ। प्रीति के चरण चढ़ाओ मवीने अक्षय बदि को तुरत उपाय मदी सहा। नी बजली नैवेद्यम नृपामणि जग में से दुख जाए। महा मोक्ष फल पावन कारण फले अर्घ्य सुलेकर माता के चरणों में दिलादी महा अर्घ्यम नृपामणि। चरम तीर्थंकर चरम शरीर बाबा पुरे स्वामी महावीर। गिर बंदो निर्धर पांडव तीन द्रविड़ राजन ते बंदो भव सायर तरण। मन बचकाए सगत गुण निर्बाण कांड गुण। सौभाग्य हो जाए जिंदगी में मेरा सौभाग्य हो जाए। सौभाग्य गुरु की कृपा हो जाए, सौभाग्य गुरु की कृपा हो जाए। मेरे साथ हो तो मुझको क्या कोई फिक्र, तुम जो मेरे साथ हो तो मुझको क्या कोई फिक्र। जानता हूँ कोई संकट आने ना दोगे मुझ पर। थाम लोगे हाथ मेरा मैं लगूं गिरने अगर। साथ पाई तेरी छाया अब मैंने अपने पग पर कर। कैसे कहूँ मैं तू है कितना निराला, कैसे कहूँ मैं तू है कितना निराला। तेरा नाम लेके हो रहा है गुजारा, जिंदगी में मेरा सौभाग्य हो जाए। जिंदगी में मेरा सौभाग्य हो जाए, सौभाग्य गुरु की कृपा हो जाए। सौभाग्य गुरु की कृपा हो जाए। पूरे आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर महामुनि राज की जय। ताली बजाएं सलूट देखिए। अभी में उन्होंने पहला स्वप्न देखा, पहला स्वप्न देखा कि सुदर्शन मेरु पर, सुदर्शन मेरु पर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक हो रहा है। उन्होंने अगले दिन मुनि महाराज से पूछा तो मुनि महाराज ने कहा कि निश्चित रूप से जिनका मेरु पर अभिषेक हुआ है ऐसे तीर्थंकर का तुम्हें दर्शन लाभ प्राप्त होगा। और कालांतर में राजा श्रेयांश के द्वारा मुनि महाराज का पड़गाहन हुआ। किससे हुआ? किससे हुआ? अब बोलते ना, इक्षुरस से हुआ पालना अख्या तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान जय जय। बोलते ना, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षुरस से हुआ पालना आदिनाथ भगवान, जय 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 भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। ऐसा कहते हैं। गन्ने के रस्ते पालना हुआ। और गन्ना कैसा होता है? कैसा होता है गन्ना? मीठा। कहां से मीठा होता है?
ऊपर से, नीचे से, बीच से। गन्ने को कहीं से भी खाओ मीठा लगेगा। उसी प्रकार से प्रभु की भक्ति कभी भी किसी भी समय करो, आपको पुण्य का फल देने वाली होगी। ये मत सोचो कि शाम हो गई तो मंदिर नहीं जा। नाथ भगवान ने ब्रह्मी सुंदरी को ज्ञान दिया, जन जन को कृषि सिखाई, वाणिज्य सिखाई, सब कुछ सिखाया। क्यों सिखाया? कि उनको पता था कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि लोग धर्म से दूर दूर जाएंगे, इसलिए उन्होंने उसके वर्ण की स्थापना की। आदिनाथ भगवान को आहार की आवश्यकता नहीं थी। और मैं कहता हूं हमेशा कि आदिनाथ भगवान, देखिए एक संयोग देखिए कि जब तक आदिनाथ भगवान इस पृथ्वी पर थे, जब तक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा कहीं पर भी नहीं थी। और आदिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद एक भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जहां पर आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, पारसनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा ना हो। क्यों? क्योंकि जन्म तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन कर्म हर कोई व्यक्ति अच्छा नहीं कर पाता। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज कहते हैं, दिग्देशे खगायन्ते शं बसंती नगे नगे, सौ सौ कार बसादंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। वह कहते हैं ये संसार जो है ये एक बट वृक्ष के समान है। इस बट वृक्ष में रात्रि के समय बहुत सारे पक्षी दूर से आते हैं, पेड़ के उस पर बैठते हैं, और उसके बाद में प्रातःकाल कहां जाते हैं? रात्रि में सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं पेड़ के वो, प्रातःकाल अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। इसी तरह से आपके जीवन में जब तक श्वास चल रही है तब तक आपके भाई बिंद, माता पिता, दोस्त यार हैं। और जिस दिन श्वास बंद हुई तो जिस तरह से अर्घम नृपामती, सोहा के बाद में कोई अर्घ नहीं आता, उसी प्रकार से श्वास निकलने के बाद में सोचते हैं कि मुर्दे को पहले निकालो। जब तक नहीं निकलेगा जब तक घर में कुछ हो नहीं पाएगा। ये जीवन की सच्चाई है। यही आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा कि संसार में रहो, वृक्ष की भांति रहो, कि जब सुबह होगी तो उठना ही है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आंख मिची तो अपना गया। जिस दिन इंसान की आंख बंद होगी तो क्या होगा? अपना गया। आंख मिची तो अपना गया, और आंख खुली तो सपना गया। जो सपना देख रहे हो, जैसे आंख खुलेगी तो सपना समाप्त, और आंख मिचेगी तो अपना समाप्त। तो आंख मिली तो अपना गया, और आंख मिची, आंख खुली तो सपना गया। और तू इन दोनों में भी नहीं संभला तो दफना गया। तो दफना गया, आंख मिची खुली, उसमें तुम समझे नहीं तो क्या होगा? दफना दिए जाओगे। अर्थात राम नाम क्या होता है? सत्य है। अरियंत नाम सिद्ध नाम सत्य है। ये मुर्दे को क्यों सुनाते हैं यार? महावीर जी, कई बार मैं सोचता हूं कि जब भी अर्थी निकलती है, जब ही राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है? जब तक वो व्यक्ति जिंदा था जब तक तो किसी ने बोला राम नाम सत्य है, अरियंत नाम सत्य है। मैं कई बार विचार करता हूं, सोचता हूं, तो मालूम चलता है कि ये आदमी अपने जीवन में इतना व्यस्त था कि जीते जी कभी इसने सोचा ही नहीं कि राम नाम सत्य है, अरियंत नाम सत्य है। तो लोग कम से कम मुर्दे को सुना रहे हैं कि कम से कम ये तो मुर्दा जा रहा है, और ये सारे जिंदा रूप में मुर्दे हैं, ये भी सुन लें कि राम नाम ही सत्य है, अरिहंत नाम ही सिद्ध है। तो कम से कम सीख ले लें कि हमें भी राम नाम का, भगवान का नाम लेना चाहिए। मैं घरों में आहार करने जाता हूं, राकेश भाई, जब मैं घर में आहार करने जाता हूं फोटो लगी रहती है, क्या लिखा रहता है? स्वर्गीय फलाने फलाने। मैं विचार करता हूं कि आदमी मरता है तो सीधा स्वर्गवासी होता है। इसका मतलब नरक कोई जाता ही नहीं। कोई आदमी मरा नहीं कि सीधा स्वर्गवासी। स्वर्गवासी क्या है? अरे आदमी मरने के बाद स्वर्ग जाएगा तो फिर नरक जाएगा कौन? तो कहते हैं कि पर्याय का तो भरोसा नहीं कि आगे व्यक्ति कौन सी पर्याय में जाएगा, लेकिन स्वर्गवासी नरकवासी तो कर्म के ऊपर होगा। लेकिन कहते हैं कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक स्वर्ग जैसे काम नहीं करता, तो मरने के बाद स्वर्गवासी की उपमा अपने आप मिल जाती है। यदि यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं,
मैं कहता हूं कि रेणु जी आपके पीछे जो बैठा हुआ आदमी है वो स्वर्गवासी है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? यदि मैं कह दूं यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहां बैठा एक व्यक्ति स्वर्गवासी है, तो क्या होगा? सारा मंदिर खाली, 4 महाराज ही रह जाएंगे, भूत आ गया बोलेंगे, क्योंकि स्वर्गवासी जो हो गया लौट के आएगा ही नहीं। लेकिन स्वर्ग सभी जाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, नरक से भी बदतर। तो जीवन में आदिनाथ भगवान यही कहते हैं कि कृषि ऋषि बनो या कृषि करो, विद्या वाणिज्य शिल्प आदि सिखाया, और आज हम लोग उनका मोक्ष महोत्सव मना रहे हैं। भोगल धर्म नगरी है, दिल्ली में लगभग 12 साल से हम हैं। 11 चतुर्मास दिल्ली में हुए, भोगल में भी चतुर्मास हुआ, पंचनाग हुआ, विधान हुआ, चौबई स्थापना हुई। हर चीज जब भी करते हैं यहाँ की समाज, यहाँ की सभी बहुत सुंदर तरीके से काम करती है। और पुनश्च आज आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याण का महोत्सव, मंदिर जी के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी हैं, और इस बार 2550वां निर्वाण महोत्सव हो रहा है। तो उसकी शुरुआत आज से भोगल में हो गई कि आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक हम लोग 2400 लड्डू बड़े रूप में बनाएंगे, और दिवाली के दिन बहुत बड़े रूप में मोक्षांग महोत्सव मनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। शुरुआत हो गई आज। और हाँ, और विधान भी होंगे और सारे की सारी क्रियाएं यहां पर संपन्न होंगी। तो निरंतर काम चलते रहते हैं। और साथ ही साथ में आज आदिनाथ भगवान के मोक्षांग पर यहां पर नीचे जो भवन बना है उसका उद्घाटन भी होगा। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में विधान होगी, पूजन होगी और अन्यत्र बहुत सारे काम होंगे। तो सभी लोग जुड़ेंगे और जुड़कर धर्म लाभ लेंगे। विज्ञान भवन के अंदर भगवान महावीर का 2550वां आरएसएस की तरफ से एक कार्यक्रम किया जा रहा है 12 फरवरी। जो भी उसमें जाना चाहे आज ही अपना नाम और मोबाइल नंबर शुक्ला को लिखवा दे, क्योंकि आज ही वहाँ पे नाम भेज रहे हैं, वहाँ से फिर कार्ड बन के आएंगे। शुक्ला को लिखवाइएगा, जिसने भी जाना हो अपना नाम शुक्ला को लिखवा दीजिएगा, और वहाँ पे आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना पड़ेगा। तीसरी बात, नीचे जो जैन भवन बनने जा रहा है उसके अंदर जिन परिवारों ने सहयोग करा है, जैन सभा उनका धन्यवाद करना चाहती है। दीपक जैन, करण ज्वेलर्स, राम प्रकाश जैन प्रधान जी, पूर्व प्रधान प्रवीण कुमार जैन, और सुख सरोज ज्वेलर्स सोनू भाई। उसमें शिखर भाई ने भी थोड़ा सहयोग करा है, हमारे फिक्की भाई ने भी थोड़ा सहयोग करा है। हम सभी का भी धन्यवाद करते हैं। ताली बजा के विधान करने दानदाताओं का देखिए बहुत सुंदर सा काम उन्होंने किया है। और आज मैं भी नीचे 3-4 जनों को महाराज जी भवन दिखा रहा था, तो उनके भाव देखो। महाराज जी मुझसे कहने लगे, राकेश भाई जिस तरह नीचे बनाया इसी तरह ऊपर से भी बनाओ, जो भी खर्चा होगा मैं देने को तैयार हूँ। 2 आदमी मेरे को जो हमारे भोगल जैन समाज के नहीं है, तो जब चीज बनती है तो महाराज जी दान भी आता है देखकर। तो देखिए भोगल जैन बताता रहा हूँ कि आपको बताता हूँ कि आने वाले समय में इस मंदिर का भी जो हमको जीर्णोद्धार करना ही करना है। एक भावना ये है कि जो वेदी पूर्वजों ने स्थापित की उसको कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन मंदिर का पूरा मार्बल है, दीवार है, ये सारी की सारी करेंगे तो ये तो करना ही करना है। वेदी झुकी तो रहेगी, लेकिन पूरी की पूरी जो मार्बल है, पूरी दीवारें हैं, सभी को करेंगे। और आने वाले समय में समिति आपको सूचना करेगी, पूरी मीटिंग आर्किटेक्चर को बुला रहे हैं, क्योंकि ये 7 साल पहले भी उस समय बात चली थी, जब भी मैंने ये कहा था कि भगवान की वेदी को आप कुछ करोगे तो मैं इसमें शामिल नहीं हूं, क्योंकि भगवान जी यहाँ विराजमान हो गए हैं। भगवान जी की कोई छेड़छाड़ नहीं हो, बाकी तुम्हें जो करना करो, लेकिन भगवान जी अपने स्थान पे ही रहेंगे। तो इसलिए सारा सुंदर सुंदर सा काम हम लोग करने का प्रयास करेंगे। में 13 तारीख को घट यात्रा निकलेगी, झंडारोहण होगा, तो आप लोग उसी में भी से सम्मिलित होइएगा। और जो भी बैठना चाहता है वो अपना नाम लिखवा दे, धोती दुपट्टा साड़ी विधानकर्ता की तरफ से दी जाएगी। काफी वर्षों से भवन बना हुआ था, उसका पुनः बहुत सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित तरीके से कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ। और जो हमारे मंदिर जी के प्रधान जी, प्रवीण जी, राकेश जी महामंत्री, विमल जी आदि सभी लोग हैं, दीपक जी आदि सभी लोग जो हैं, इनके अथक प्रयास से और सारी समाज के सहयोग से इसका हाल का पूरा सौंदर्यीकरण हुआ है। और सौंदर्यीकरण होने के बाद में अभी आज इसका उद्घाटन होगा, जिससे कि यहाँ पर बहुत सारे काम बड़े बड़े होते हैं जो श्रावक के उपयोगी होते हैं और जिन उपयोगी होते हैं, उसको यहाँ पर भोगल जैन समाज में करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आज इसका हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं और सुख शांति सभी दानदाताओं को, समाज को। मंदिर बड़े बाबा का, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से। भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर भोगल नगरी एक धर्म नगरी के नाम से पहचानी जाती है, और एक ये ऐसी धर्म नगरी है जहाँ पे 2 मंदिर है, एक भगवान महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर, एक शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर
यह लगभग कम से कम 100 साल पुराना है। और यहाँ पर जो महावीर दिगंबर जैन मंदिर है, यहाँ पहले एक जैन स्कूल चला करता था। किसी कारण में तो स्कूल बंद हो गया, तो हमारे समाज के बुज़ुर्ग लोगों ने इस स्कूल को मंदिर में तब्दील कर दिया। इस मंदिर का पंचकनानक 1984 में आनंद सागर महाराज जी के करकमलों द्वारा हुआ था। और ये मंदिर दिल्ली के आसपास कम से कम 10 किलोमीटर के अंदर, जिसके अंदर लाजपत नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जोर बाग, सुंदर नगर, महारानी बाग, डिफेंस कॉलोनी, सभी जितनी कॉलोनियाँ हैं उन सब के अंदर ये इकलौता मंदिर है। और यहाँ से सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन पूजा अर्चना करने यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बड़े भक्ति भाव से यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। और इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। और इस मंदिर की खास बात एक और है कि जो भी साधु का विहार दिल्ली से बाहर की तरफ होता है और बाहर से दिल्ली में आगमन होता है तो वो इस मंदिर में ज़रूर रुकता है। और इस मंदिर का ये सौभाग्य है कि मंदिर में 365 दिन के अंदर कम से कम 200 दिन यहाँ पे साधु का निवास रहता है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महाराजों का संघ भी आया यहाँ पर और आहार व्यवस्था वगैरह बहुत अच्छे से हमारे सेक्रेटरी राकेश जैन जी यहाँ पर हैं, परविंदर जी यहाँ पर